बोले जो अपने मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, अक्सर उसे अधिक क्रोध आता है। जब हमें क्रोध आता है तो चिल्लाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन शांत रहने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्रोध एक ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता दूसरे के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता। और जब क्रोध हमें आता है तो सबसे पहले मोह उत्पन्न होता है, और जब मोह उत्पन्न होता है तो स्मृति भ्रमित हो जाती है, और स्मृति के भ्रांत होने से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति से गिर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो ये शायद कोर्ट का परसों का फैसला था, ठीक है। तो जब तक थोड़ा सा यदि हम अध्ययन नहीं करते हैं, हालांकि सभी साथी बहुत अच्छी वीडियो भी बनाते हैं, कोई नहीं चाहता कि भाई अनऑथेंटिक कोई जानकारी दी जाए, गलत कोई जानकारी दी जाए, तो थोड़ा सा अध्ययन किया है मैंने कल इस पर, बहुत अच्छा। तो उसी पर एक छोटी सी संक्षिप्त सी वीडियो है कि भाई जो HSSC ने इतनी बड़ी संस्था ने 25,000 का जो रिजल्ट निकाला था, तो उसमें भला इतनी त्रुटियां कैसे हो सकती है, ठीक है। तो स्पेशल जो मामला था वो कोर्ट के संज्ञान में था। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई इनका जो रिवाइज रिजल्ट किया जाए, रिजल्ट इनका रिवाइज किया जाए, क्योंकि ये मामला कैटेगरी BC-A BC-B का था, ठीक है। तो हम लगभग टू द पॉइंट सभी पे डिस्कस करते हैं। क्या वास्तव में ये 2-3 दिन से लगातार आप देख रहे हैं, अखबार में भी बहुत सी वीडियो भी देख रहे हैं कि ये 25,000 का रिजल्ट कैंसिल होगा। ये जो मामला है ये बड़ा विवादास्पद है, जिसमें विवाद है कि भाई BC-A BC-B के जो कैंडिडेट हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। कुछ एक साथी पेटिशनर बन के कोर्ट में चले गए थे। तो ये टोटल मामला क्या है, इसी पर हम बातें करेंगे। क्या वास्तव में इसका री एग्जाम होगा, क्या कट ऑफ नीचे आएगी? जब री एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट। और एक और भी मामला आपने देखा होगा कि TGT का भी है, HSSC D ग्रुप का भी है, इस तरह का मामला जिसमें कैटेगरी में कहीं न कहीं दिक्कत है। तो उसी पर हम देखो थोड़ी छोटी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो मामला क्या है इसका। मामला तो ये है कि जब इनका जो भी ग्रुप नंबर 1-2 है, JEE सिविल इलेक्ट्रिक है, हरियाणा पुलिस है, ग्रुप नंबर 56-57 है, तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली 25,000 का लगभग ये रिजल्ट आया था, ठीक है। तो मामला ये है कि जब मेन एग्जाम हुआ था तो उसमें 4 गुना की कंडीशन थी, ठीक है। तो 4 गुना की कंडीशन थी, तो 4 गुना जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं, चाहे वो कैटेगरी के हो चाहे जनरल के हो, तो उनको 4 गुना को कॉलिंग की जाएगी, उनका मेन एग्जाम लिया जाएगा। मामला तो ये था कि जब एडवर्टाइजमेंट आई थी तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनके पास BC-A BC-B का जो भी जो सर्टिफिकेट है वो पुराना था, ठीक है। तो पुराना था क्योंकि हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि पोर्टल नहीं खुलता है, कोई लिंक नहीं खुलता है, नेट की प्रॉब्लम होती है, तो कई बार हम सर्टिफिकेट एट द ऑन द स्पॉट नहीं बना सकते। तो हुआ क्या था कि HSSC में ऐसा कमिटमेंट था कि भाई उनके जो परिवार पहचान पत्र है उससे उनको टैली वेरीफाई किया जाएगा, तो उनको कंसिडर किया जाएगा। अब हुआ क्या कि जब 4 गुना का मामला है तो उस समय उनकी जो भी BC-A BC-B की जो भी सर्टिफिकेट थी तो उनको कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है। तो उनके नंबर चूंकि अच्छे थे तो वो कहाँ गए, वो जनरल में काउंट हो गए, ठीक है। तो जनरल में काउंट हो गए। अब कुछ एक बच्चे जो बच गए थे उन्होंने कोर्ट का रास्ता लिया, तो पेटिशनर बने थे तो उनको भी एग्जाम में इंक्लूड किया गया, उनको कंसिडर किया गया। तो जो बच्चे अब जनरल में काउंट हो गए 4 गुना में, ठीक है, तो जनरल में जब 4 गुना में काउंट हो गए तो चूंकि एग्जाम तो उन्होंने दिया है, तो मामला तो मेन था ये। अब उनको पुरानी सर्टिफिकेट को जब कंसिडर नहीं किया गया, जबकि अच्छे नंबर वालों को जनरल में काउंट किया गया। अब बहुत से ऐसे भी एग्जाम हुए हैं, ऐसे भी जिनमें 4 गुना की बजाय 3 गुना ही शामिल किए गए, तो उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। अब बात करें दूसरी की भैया क्या कैंसिल होगा, तो कैंसिल तो 1000% नहीं होगा, कैंसिल तो होना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि कैंसिल तो इसलिए नहीं होना है कि बाकी बच्चों की तो गलती नहीं है, केवल एक कैटेगरी OBC की बात है, BC-A BC-B की बात है, ठीक है। तो कैंसिल का तो ये दिमाग से निकाल दो कि आप देखो भाई कहीं भी हमेशा 2 पहलू होते हैं, हमेशा 2 पार्टियां होती हैं, 2 वर्ग होते हैं।
तो कुछ एक यस में होते हैं, कुछ एक नो में होते हैं। तो कुछ एक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, साथ वालों का सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा भी दिमाग में है कि ये कैंसिल हो जाए तो ये भी हमारे बराबर। तो इस तरह की तो ये तो मान्यताएं, ये तो हमारे समाज में चलती है। तो कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल क्यों नहीं होगा? देखो कैंसिल इसलिए नहीं होगा कि कुछ एक कैंडिडेट, देखो क्या होता है कि HSSC बहुत बड़ी संस्था है जिसमें बहुत ही जो भी सदस्य बहुत ही जीनियस पर्सन है। वो इतनी गलतियां कैसे होती हैं ये तो कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ एक सीटें होल्ड पर हो जाती हैं। जब जो पेटिशनर बने थे उनको तो कंसीडर किया गया, उनको तो एग्जाम दिलाया गया। लेकिन ये अलग बात है कि वो ओबीसी कैंडिडेट होने के बाद भी जनरल में वो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो कैंसिल का मतलब तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कुछ एक सीटें होल्ड पर हमेशा होती है। अब भी आपने देखा है कि 25,000 में बहुत सी सीटें वैकेंट हैं। तो कैंसिल का दिमाग से निकाल दो। अच्छा, बात करें अब हम क्या रिवाइज रिजल्ट होगा, तो ये 1000% होगा, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट है। रिवाइज रिजल्ट तो होना ही होना है, ठीक है। अब रिवाइज रिजल्ट तो पहले एक मेरे ख्याल से क्लर्क की भर्ती में भी हुआ था, उससे पहले हरियाणा पुलिस की पिछली भर्ती में भी हुआ था, एक मेरे ख्याल से फाइन आर्ट की भर्ती में भी, बहुत पुरानी भर्ती थी उसमें भी। तो ये जो रिवाइज रिजल्ट, अभी एक टेक्निकल की भर्ती हुई थी फरवरी में, ज्वाइनिंग थी 12,000 से, जो 20 ग्रुप 24 ग्रुप आप बोलते हो रिवाइज, तो उसमें तो रिवाइज रिजल्ट तो होगा कंफर्म। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 से 2%, जैसे जितनी सीटें हैं उसमें से ज्यादा 150 से 200 कैंडिडेट ऑल ओवर हो सकता है कि इन आउट हो। लेकिन फिर भी देखो आयोग के पास ये अथॉरिटी है कि सीटें आप वो जो आपने देखा होगा कि 10% जो वेटिंग बनती है टोटल सीट का 10%, अगर रिक्वायरमेंट है कर्मचारी तो आप बढ़ा सकते हैं। तो निकलेंगे नहीं यहाँ से। रिवाइज रिजल्ट का मतलब ये है कि कुछ एक इसमें इंक्लूड होंगे, और वो इंक्लूड कौन से होंगे? एक तो पहले ही सीटें वैकेंट हैं, होल्ड पर है बच्चे, ठीक है, और वेटिंग लिस्ट भी बढ़ा सकते हैं। तो निकालेंगे। देखो नौकरी लगना जितना कठिन है उससे 10 गुना हटाना कठिन है, तो हटाना तो आप दिमाग से निकाल दो। रिवाइज रिजल्ट कंफर्म होगा, इसमें कोई नो डाउट। और अब ये रिवाइज रिजल्ट क्यों होगा, इसका कारण ये है कि जैसे मान लो जनरल में जो ओबीसी कैंडिडेट जनरल में इंक्लूड हो गए, तो जनरल, अब छोटा सा उदाहरण दूंगा क्लर्क का, तो क्लर्क में जनरल की तो 69 गई है कट ऑफ, और ओबीसी बीसी एबीसी भी 61-62 के लगभग। तो अब इन बच्चों ने ओबीसी की सर्टिफिकेट पुरानी होने की वजह से जब जनरल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, यहाँ एग्जाम दिया, तो वो यहाँ रह गए, ठीक है। हो सकता है कि उनके 61, अगर ओबीसी में होते तो 61-62 उनके आते, यहाँ हो सकता है 1-2 नंबर कम रह गए, तो इसलिए वो पेटिशनर बने हैं। और वो पेटिशनर अब एग्जाम, री एग्जाम की बात करें तो री एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। री एग्जाम केवल एक तो जो पेटिशनर बने हैं उनका होगा, प्लस में ऐसे भी कैंडिडेट है जो उनके बराबर की कंडीशन है उनकी, क्योंकि उस समय वो पेटिशनर नहीं बने, ठीक है। तो उस समय नहीं बने तो हो सकता है जब ऑफिशियल जब आपका इसका आएगा कि भाई क्या फैसला आया है, उसके बाद उनको भी हो सकता है अब वो भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब उनके कक्ष वाले जो भी साथी हैं उनको दोबारा एग्जाम का मौका मिल रहा है ओबीसी में कंसीडर करके, तो वो भी जाएंगे। तो अब जो भी फैसला आएगा उसके बाद होगा तय। और ज्यादातर मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है कि जो भी ओबीसी के जिनके पास पुरानी सर्टिफिकेट है उनका परिवार पहचान पत्र से उनको वेरीफाई किया जाएगा और उनको दोबारा से एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। और इतनी सीटें उनकी होल्ड पर है, वैकेंट हैं, और जब और भी ज्यादा अगर जरूरत पड़े तो 10% वेटिंग भी बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये ना तो कोई निकलेगा ना एग्जाम कोई कैंसिल होगा, ठीक है। रिवाइज रिजल्ट 100% आएगा, उसमें बहुत से नए बच्चे शामिल होंगे और कुछ एक पर फर्क पड़ सकता है, कुछ 1-2% पर फर्क भी पड़ सकता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, और जो जिसके साथ देखो गलत हुआ है उसके साथ सही होगा। केवल इतना ही फैसला है, जो भी फैसला आप देख रहे हैं वो ये फैसला है कि जिसके साथ गलत हुआ है उनके साथ गलत नहीं होगा, ठीक है। और अब हम बात करें, देखो ऐसा मामला टीजीटी पे भी आया था, आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत पढ़ा है ये। देखो कई बार क्या होता है कि ऑन द स्पॉट जब वीडियो बनाते हैं तो चूंकि व्यू तो बहुत अधिक आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अध्ययन करके गलतियां तो सभी से होती हैं, गलतियां तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बाकी मैंने इस पर है ना बहुत ज्यादा अध्ययन किया कि भाई वास्तव में मामला क्या है। मामला ये है ना तो आपका कैंसिल होना है, ना कोई कैंडिडेट, बहुत ज्यादा कैंडिडेट बाहर होंगे, ठीक है। रिवाइज रिजल्ट होगा, रिवाइज। अब टीजीटी की बात करें, देखो एक टीजीटी का मामला भी सेम मामला है,
अब टीजीटी और डी ग्रुप देखो, टीजीटी है, टीजीटी में क्या हुआ था कि वही ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट थे जिनको यही कहा गया था, क्योंकि उस समय उनकी सर्टिफिकेट पुरानी थी, तो कई बार ऑन द स्पॉट पोर्टल नहीं खुलता, कोई लिंक नहीं खुलता, नेट की प्रॉब्लम, तो उन्होंने पुरानी सर्टिफिकेट से भर दिया। वो ईडब्ल्यूएस के भी कैंडिडेट है और ओबीसी के भी है, तो उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो कंसिडर नहीं किया गया, जबकि डी ग्रुप में क्या हुआ था कि डी ग्रुप में स्पेशल एक पोर्टल खोला गया था कि आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। तो इन दोनों में दोनों भर्तियां एचएसएससी की है, तो इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्यों, विरोधाभास क्यों किया गया? भाई यहां तो कैटेगरी चेंज करवाई गई और यहां अवसर इनको नहीं दिया गया। तो मैं तो ये सोचता हूं कि कभी ऐसा ना हो कि टीजीटी का रिजल्ट भी रिवाइज हो, क्योंकि कुछ एक ऐसे साथी हैं जिनको ईडब्ल्यूएस में भार किया गया है क्योंकि उनके पास पुरानी सर्टिफिकेट थी, कुछ एक के पास बीसीए बीसीबी के भी कैंडिडेट हैं। तो अब देखो भगवान भरोसे क्या होता है। बाकी ये जो है, ये जो 25,000 का जो रिजल्ट है ये सेफ है, इसमें थोड़ी सी विसंगतियां हैं, थोड़ी सी त्रुटियां हैं, वो ठीक कर ली जाएंगी समय पे। अभी ऑफिशियल फैसला आएगा, फैसला आने के बाद में एक रिवाइज रिजल्ट जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें बहुत मैक्सिमम लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट बाहर नहीं होंगे। उसी तरह टीजीटी में भी ये मामला है, तो मैं सच बताता हूँ टीजीटी में भी ये उन साथियों को कंसिडर किया जाएगा जिनको पुरानी सर्टिफिकेट की वजह से बाहर किया गया है, क्योंकि डी ग्रुप में स्पेशल पोर्टल खोला गया था, तो यहां भी पोर्टल खोलना चाहिए। अब आगे देखो होता क्या है, ये उस विधाता के ऊपर है भाई क्या होता है, पर मैं तो यही कहता हूं कि एचएसएससी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें बहुत से ब्रिलियंट जो साथी हैं वो सदस्य हैं, तो उनको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, बोले भाई दुर्घटना से देर भली, तो थोड़ा सा रिजल्ट में लेट हो जाए, पर जो भी रिजल्ट हो बिल्कुल स्टिक हो, बिल्कुल सही हो, ताकि इस तरह के मामले ना हो, ये इस तरह के जो बच्चे बार बार कोर्ट का रास्ता ना देखें। तो अगर थोड़ा सा विलंब भी हो तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन कम से कम किसी के साथ अन्याय ना हो। जितने भी कैटेगरी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक बहुत अमीर प्रदेश नहीं है, यहाँ केवल कृषि बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हो, वही कृषि पे डिपेंड है, खेती बाड़ी पे डिपेंड है। बच्चे बहुत 3-4 साल बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमा और डिग्री लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं इस दौड़ में वो शामिल होते हैं। तो थोड़ा सा मैं यही निवेदन करूंगा कि इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, हमेशा न्याय होना चाहिए, क्योंकि जब इतनी मेहनत करने के बाद जब हमारे साथ न्याय नहीं होता तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हो कितना तनाव होता है। तो साथियों से निवेदन है, बिना पैसे का सब्सक्राइब, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना सभी साथियों को। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।